नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आज तड़के शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ के दौरान लश्कर आतंकी सजाद तांत्रे गोलाबारी के दौरान मारा गया। बताते चलें कि ये वही आतंकी है जो बीती 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर हुए हमले में शामिल था। वहीं शनिवार देर रात को उसे पुलिस ने एक तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा था और पुलिस ने जब कुलगाम के रहने वाले लश्कर आतंकी सजाद तांत्रे से कड़ी पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि इलाके में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर जिन आतंकियों ने हमला किया था उसमें वह भी शामिल था। आज तड़के जब पुलिस और सुरक्षा बल आतंकी सजाद को उसके अन्य आतंकी साथियों को पकड़ने की खोजबीन में जुटे हुए थे तो बिजबिहाड़ा में एक जगह पर छिपे आतंकियों ने तलाशी दल पर अचानक ही गोलाबारी शुरू कर दी और इसी दौरान तलाशी दल के साथ मौजूद आतंकी सजाद इस गोलाबारी में घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए बिजबिहाड़ा के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण हलकों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पोल खोल रहे हैं जिला उधमपुर के साथ लगते दरसू के पिंगल गांव के लोग, जो सरकार के इन दावों के बीच पुल जैसे बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें आधुनिक भारत की हैं। पुल ना होने के कारण अभी भी देश के कई हिस्सों में लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करना पड़ता है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर कस्बे से सटे हुए दरसू में पिंगला गांव की हैं, जहां आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी लोगों को पुल नसीब नहीं हुआ और इन लोगों को इसी तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर तवी नदी को पार करना पड़ता है। 100 साल से यही हम लोगों को देखा था। जो बुजुर्ग बेचारे, जो नौजवान बीमार हो जाते हैं, वो रास्ते में डेथ हो जाती, 2-3 यहाँ डेथ हो गई है सबकी। तो कितना बड़ा मोहल्ला है ये? कम से कम इधर 500 घर है। पुल ना होने के कारण जहां से एक गांव विकास के हवाले से भी पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है, वहीं सामाजिक तौर पर भी ये गांव दूसरे गांव से दूर होता जा रहा है। पुल ना होने के कारण कोई भी इस गांव के लोगों के साथ शादी के लिए रिश्ता जोड़ने से कतराता है। ये दृश्य जिला डोडा के असर इलाके से आए लोगों के हैं, जो पिंगला गांव में बारात लेकर आए थे। इन लोगों के मुताबिक उन्हें ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर पुल नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो वो यहाँ कभी नहीं आते। तो यहाँ पर हम दरसू एक इलाका पड़ता है जो किशन मनवाल के नज़दीक में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर हम बारात लेकर आए थे। अगर ऐसा हमें ये पता होता कि ये इतना नाला है, इतने, तो हम यहाँ पर रिश्ता ही नहीं करते। जनाब, अचानक परेशानी की वजह से हमने रिश्ता कर दिया और मुश्किल से हमें यहाँ पर मुसीबत आ गई और हम अभी तक सुबह से अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो आर पार करने की हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो अगर बरसात के दिन होते या बारिश होती तो किस तरह से आप इसको जब पार करते? अगर बरसात का दिन होता तो हम शाम यहाँ तो अपनी ज़िंदगी के हाथ से दौड़ डालते और ख़त्म हो जाते। यहाँ तो हमें आर पार करने का हमें कोई जरिया ही नहीं है। जी, हम तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले और हमारी बारात तो बटोत से आई थी, बट हमें मालूम नहीं था कि ऐसा खतरनाक रास्ता तो हमने कभी, जो है हमारे दक्षिण मड़ुआ और पीछे के जो जहाँ कोई जिंदगी की सहूलत नहीं है, वैसा हमने यहाँ कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ तो हमने ऐसी मुश्किलात देखी जैसे हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक मंजिल आएगी पुल सिरात, तो यहाँ हमने देखा कि वो पुल सिरात भी नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट के दावे जो हैं वो तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। इसलिए गुजारिश है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं और वो हमारा दूल्हा है जो अभी भी पार फंसा हुआ है और हम आधे लोग इधर चले आए, आधे पार हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए कि अभी जो हमारा मुल्क है ये तरक्की याफ्ता मुल्क है
यानी दावे तो इतने कि कोई भी ऐसा कस्बा और गांव नहीं रहना चाहिए और यहाँ रहा हुआ है जिसमें सड़क और बिजली पानी ये तो मेन चीजें। सरकार की ओर से ग्रामीण हलकों की कायाकल्प करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन योजनाओं से ग्रामीण हलकों का कितना कायाकल्प हुआ है, इसका जीता जागता नमूना जिला उधमपुर के पिंगला गांव में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट उधमपुर से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जम्मू के गंग्याल इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। और इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने मौजूदा सरकार पर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की भी मांग की। कांग्रेस को मजबूत किया जाए, उन ताकतों का मुझे जवाब दिया जिन्होंने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में अफरा का माहौल पैदा किया है, नफरत की दीवारें खड़ी की है। आज जिस जब से भारत जोड़ो राहुल गांधी जी का मिशन है उसको कामयाब किस ढंग से करें, वो सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पे महसूस करता हूँ। आज का युवा जो बेरोजगारी से बड़ा परेशान है, कहीं कहीं उनकी सुध नीली जा रही है। आज हम सब लोग एक ही आवाज में करने के लिए सरकार कदम उठाए। हमें लॉलीपॉप अपना चाहिए, हमें एक्शन चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले। आज सड़कों का प्रदर्शन है। जीएमसी की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान ने शास्त्री नगर डिग्याना इलाके का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, भाजपा के जम्मू जिला प्रधान विनय गुप्ता भी मौजूद थे। राजकुमार तरखान ने शिशु समिति के अलावा विभिन्न जगहों का दौरा किया और साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। आज कारपोरेशन के हमारे चेयरमैन राजकुमार तरखान जी, जिनका आज दौरा था हमारे संजय नगर एरिया में जहाँ शिशु समाधि है, जिसका काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट भी चल रहा था और इनके सबके संयोग से इसको खाली करवाया गया। और जो भी हमारी संजय नगर की जो पार्क है उसके लिए जितनी भी हमारी कुछ समस्या थी, जिसकी ज़रूरत थी, हमारे प्रधान नरेंद्र गुप्ता जी ने सब बातें बताई है और चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि आप लिखकर मुझे जो जितने भी आपने ये बातें कही हैं उन पर हर बात का अमल होगा, लेकिन आप लिखकर हमें भेजें। क्योंकि ये एसोसिएशन जो है चौधरी जी की रक्षा में जैसे काम कर रही है, मैं इनकी बहुत ही सराहना करता हूँ। क्योंकि जो जो काम इन्होंने मुझे बताए वो बिल्कुल ही जायज़ काम थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक काम और हमें बताया, वो तो बिल्कुल जायज़ काम था जो शिशु समाधियों की सफाई का था। अगर ये लोग बाहर के लोग यहाँ पर कब्जा कर जाते तो मुझे लगता नहीं सर यहाँ पर एक ईंट भी कोई ला सके। लेकिन जिस तरीके के साथ सराउंडिंग एरिया के लोगों ने इनका साथ दिया, मैं उनकी भी दाद देता हूँ। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि शिशु समाधियों में प्रायोरिटी पर ये सफाई व्यवस्था जो 1-2 दिन में पूरी प्रॉपर करके दी जाएगी आपको। उसके बाद आपका वो पार्क है जो उसमें भी पूरी व्यवस्था दी जाएगी। लाइट का हो या किसी और चीज़ का कोई भी काम हो, मैंने इनको बोला है अपना एक चैप्टर जो है वो हमें लिख के दीजिएगा, उस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी। चरणबद्ध तरीके के साथ हम एक एक काम इनका पूरा करेंगे। भाजपा समर्थक मंच जम्मू कश्मीर द्वारा टंगमर्ग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि भाजपा के प्रदेश सचिव नानाजी दिम्बी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मुबीना सहित भाजपा समर्थक मंच के यूटी अध्यक्ष मुश्ताक अहमद राठी सहित अन्य नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कई युवाओं ने पार्टी का दामन थामा और इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य भाजपा को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना था। जो हमने मीटिंग बुलाई थी टाउन हॉल टंगमर्ग में, बहुत से लोगों के मसले मसाइल उन पे हमने बात की और जो आने वाले इलेक्शन है उन पे हमने बात की। हमारा आगे का यही विचार है कि भाजपा समर्थक मंच को आगे करना।
आज हमने यहाँ पर बहुत सी ज्वाइनिंग की है जो आपके नज़र में है। और दूसरी बात, हमें भी पीछे से ही आदेश आया है कि आप भी तैयारी कीजिए। जैसे मुश्ताक साहब ने आपको कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली सरकारें जो थी, पीडीपी था, एनसी था, उनने क्या किया? उन्होंने मुझे बताया नहीं, कांग्रेस ने कुछ ने क्या किया? उसका देन क्या है हमें? उन्होंने अपने घर भरे। पुंछ में तमाम सरकारी विभागों को एक इमारत के नीचे लाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2012 में मिनी सेक्रेटेरिएट के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था, जिसका कार्य अब पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक इस मिनी सेक्रेटेरिएट का लोकार्पण नहीं किया गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों में भारी रोष है। क्या कहना है इस संबंध में लोगों का, आइए देखते हैं। ये है पुंछ जिले का नया मिनी सेक्रेटेरिएट। इस मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत के निर्माण की नींव 26 अप्रैल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रखी थी। आज इस मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मिनी सेक्रेटेरिएट का शुभारंभ नहीं हो पाया, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों के आरोप है कि सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय पूरे कस्बे में फैले हुए हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ की जनता के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट पूरे के लिए एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि आप देखिए लगभग हमारे 2-3 साल हो चुके हैं या उससे शायद ज्यादा टाइम हो गया है कि हमारी ये जो मिनी सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है ये कंप्लीट है और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और काफी बड़ी बिल्डिंग है। इसमें हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नरेट के हैं, हमारे बाकी भी जो ऑफिसेज हैं, जो वो ऑफिसेज जिनके लिए लोगों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। एक ऑफिस हमारा अगर प्राणी पुंछ में है, दूसरा ऑफिस हमारा सुक्कागट्ठा में है, फिर ऑफिसेज कुछ हमारे जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में मजबूरन जो है हायर करके अब चलाने हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग नहीं है तो किराए पे लेके चल रहे हैं। वो बहुत दूर दूर एरियाज में है। वो ऑफिसर्स के लिए काम करना भी मुश्किल है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, और लोगों के लिए भी है। अगर लोगों को एट वन एरिया अंडर वन रूफ अगर सब कुछ ये मिल जाए, वो हमारी गुड गवर्नेंस का, हमारी पब्लिक के लिए भी ये अच्छा होगा। मेरी आपकी मीडिया की वसादत से ये पुरजोर अपील है, रिक्वेस्ट है एलजी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारी ये जो बिल्डिंग है इसको जल्द अज जल्द इसको फंक्शनल करें। पुंछवासियों के मुताबिक ये उनकी बदकिस्मती और सरकार की लापरवाही है, जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मिनी सेक्रेटेरिएट को शुरू नहीं कर रहे हैं और लोगों को अपने कार्यों के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। तो बदकिस्मती हमारे पुंछ के लोगों की और नलायकी हमारे लोगों की और खासकर लीडरान की कहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहूँगा कि उन्होंने ये इतना पैसा लगाने के बाद और इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाने के बाद भी उसको अभी तक ये एक्टिव नहीं कर पाए और यहाँ पे कामकाज शुरू नहीं हो पाया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जगह है, जो ये सेक्रेटेरिएट मिनी सेक्रेटेरिएट की जगह थी, ये रिफ्यूजीज से ली गई थी। जो रिफ्यूजी वहाँ से उजड़ के आए थे पाकिस्तान से, उनके पास जो यहाँ खाने का ज़रिया था, कुछ लोगों का तो यही ज़रिया था, उनसे ये जगह ले ली गई। उनको इसकी कीमत भी सही से अदा नहीं की गई और ये बिल्डिंग बनाई गई। बनाने के बाद आज तक आप देखो कि इस बिल्डिंग में जो पर्पस था इस बिल्डिंग का वो पूरा नहीं हुआ। और नलायकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, नलायकी हमारे लीडरान की है, जो कुछ बोलते नहीं हैं। और देखिए आपकी पुंछ को देखें और डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया है। लोगों के मुताबिक अगर इस मिनी सेक्रेटेरिएट का शुभारंभ होता है तो इससे जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं निजी इमारतों में चल रहे सरकारी विभागों के कार्यालयों का किराया भी बच जाएगा। 2-4 दिन पहले देखा बिल्डिंग का काम जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी डिपार्टमेंट उनको जल्द से जल्द वहाँ पर जो है शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बर्डन जो है डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स ली हुई है, कोई 15,000 रुपया महीना का दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है। एक तो वो खर्चा जो है गवर्नमेंट का बचेगा, दूसरा एक ही रूफ के नीचे जो है जो आदमी पुंछ का होगा वो सेक्रेटेरिएट में जाएगा, मिनी सेक्रेटेरिएट में जाएगा, उसको सारे डिपार्टमेंट वहाँ मिलेंगे, उसको परेशानी भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर जल्द से जल्द अब बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, अगर इसको महीने या 2 महीने के अंदर वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा,
एक तो जो है लोगों को जो है वहाँ पर आसाइश मिलेगी, दूसरा जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को इस वक्त लॉस हो रहा है उससे भी जो है यहाँ पर बचाया जा सकता है। ये केवल पुंछ के मिनी सेक्रेटेरिएट की बात नहीं है। प्रदेश में कई जगहों पर सरकार ने नई पीएचसी और नियामतों के कार्यालयों की इमारतों का निर्माण किया है, लेकिन अभी तक इमारतों में काम शुरू नहीं किया गया, जिससे ये इमारतें धूल फूक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पुंछ। देश दुनिया के साथ साथ जम्मू में भी वर्ल्ड हेरिटेज वीक बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हेरिटेज वीक के उपलक्ष्य पर जम्मू स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम में प्राचीन धरोहरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. सिन्हा ने डोगरा आर्ट म्यूजियम का दौरा किया और डुगर विरासत से रूबरू हुए। इस अवसर पर प्रोफेसर आर.के. सिन्हा ने बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक के आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्राचीन विरासत और संस्कृति से रूबरू करना है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। विश्व विरासत सप्ताह हम मनाते ही हैं इसी के लिए कि लोगों को इसका महत्व बताया जाए, लोगों को इसके संरक्षण करने के उपाय बताए जाएं और विरासत हमारी न केवल पहचान है बल्कि हमारा गर्व है, गौरव है। सभ्यता की, संस्कृति की और समाज की ये एक अलग पहचान देती है कि किस किस समय में किस तरह की सभ्यताएं विकसित हुई हैं और उसमें न केवल कला का बल्कि जब विरासत की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो भी जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधों हैं उनको भी हम विरासत मानते हैं और ख़ास करके वैसे जगहों का, जैसे देख लीजिए कश्मीर में हांगुल, वो हांगुल यहीं मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। आपने अपनी आर्मी वहाँ पे छोड़ दी जो जहाँ रह गए, वापस नहीं ले पाया सभी आर्मी आगे रामा पे देख तो नियंडरथल जो थे डीडीसी सदस्य सोहेल शहजाद मलिक ने बफलियाज का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर बफलियाज इम्तियाज काजमी ने वहां पर सहित अन्य गणमान्य लोगों के साथ मौजूद थे और इस अवसर पर डीडीसी सदस्य ने कहा कि इस लाइब्रेरी के खुलने से स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा और उनकी पढ़ाई में ये लाइब्रेरी अहम भूमिका निभाएगी। हमारे लिए बड़ी हैप्पी न्यूज है कि वी आर हैविंग अबाउट 50+ सीट्स हियर इन दिस लाइब्रेरी एंड एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी, बी इट न्यूज़पेपर, वाईफाई, जो भी कोई मॉडर्न ट्रेंड्स हैं इस वक्त, जो मशरूमिंग कल्चर है लाइब्रेरीज का। बिकॉज कहते हैं कि लाइब्रेरीज जो हैं ये एक की रोल प्ले करती हैं किसी सोसाइटी में, किसी अदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में, और ये लोगों के माइंड जो हैं वो दे हेल्प इन रीशेपिंग द माइंड्स एंड थॉट्स ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है जो हमारे यंगस्टर्स हैं खासकर सुरनकोट के एरिया में, जो यहाँ हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि यहाँ बैठने की जगह नहीं, बच्चों को पढ़ने का कोई माकूल सोर्स नहीं है, निजाम नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ब्रिलियंट इनिशिएटिव है जहाँ हमारे नौजवान जो कि आज तरह तरह के परेशानियों में मुब्तला हैं और इस तरह के इनिशिएटिव से जहां वो लाइब्रेरी में बैठेंगे, अपनी मेंटल जो फैकल्टीज हैं उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में जब चैनलाइज करेंगे तो ना सिर्फ कि हमारा समाज बल्कि हमारी तहसील, हमारा जम्मू कश्मीर और हमारा हिंदुस्तान एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा। गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी रामबन द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अगुवाई कमेटी के प्रधान चौधरी बशीर अंजुम ने की और बैठक में पहाड़ियों को दिए जा रहे एसटी के दर्जे के विरोध में चलाए जा रहे अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई। का मकसद यही था कि एसटी बचाओ मार्च जो हमारा चल रहा है, पैदल मार्च चल रहा है और वो आज राजौरी पहुंच से होते हुए आज पुंछ में है।
तो हमारा ये मकसद था कि हम यहाँ अपने लोगों को, हमने ये मीटिंग बुलाई थी इसलिए कि हम भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं और रामबन को ये फख्र हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह रामबन से जितने भी हमारे बाशऊर लोग हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। जैसे चौधरी तालिब साहब होगी, हाजी मोहम्मद यूसुफ मजनू साहब और दानिश इकबाल वगैरह जितने भी हमारे लोग हैं वो रामबन के हैं और रामबन ही इसको जो है वो लीड कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज हमने रामबन में ये मीटिंग इसीलिए बुलाई थी कि हम जो है शाना बशाना गुजर कौम जितने भी है मुतहद है और गद्दी सिपी जितने भी हमारे भाई हैं वो सारे हम मुतहद हैं और हमारा एक ही मसला है जो जेडी शर्मा कमीशन बना है और ये कमीशन बिल्कुल फेक है और इसको रोल बैक होना चाहिए। और जो है बाकी किसी को आप कोई स्टेटस दे दो लेकिन हमारा जो है ट्राइबल स्टेटस है इसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। हमारा यही यहाँ पे आज मीटिंग का मकसद था और आगे इसका लाएअमल हमारी कमेटी जैसे तय करेगी और हम अपने लोगों को बोलेंगे और हम इंशाल्लाह शाना बशाना अपने लोगों के साथ हैं और अपनी ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ सारे लोग डोडा, कठुआ और पुंछ राजौरी के कैंसर पीड़ितों को अब इलाज के लिए जम्मू या फिर बाहरी राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने अब हर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। सरकार के इस कदम से कैंसर के मरीजों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार इजाफा करती हुई नजर आ रही है ताकि प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए भटकना न पड़े और उन्हें अपने ही इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अपने इस उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए अब हर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी है और यहाँ पर एक कैंसर स्पेशलिस्ट को नियुक्त किया गया है। जम्मू के जीएमसी के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के मुताबिक पहले डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी के कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए जम्मू आना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने उनकी परेशानियों को देखते हुए हर मेडिकल कॉलेज में एक कैंसर स्पेशलिस्ट को नियुक्त किया है। इससे कैंसर पीड़ितों को इनके क्षेत्रों में ही अब इलाज उपलब्ध होगा। देखिए, ये रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं हमारे गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में हेल्थ सेक्टर में, तो प्रोमिनेंट जो चेंज हमारे ऑन्कोलॉजी या कैंसर ट्रीटमेंट में आई है कि अब हर मेडिकल कॉलेज में, डोडा में, कठुआ, राजौरी में कैंसर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। तो इससे क्या हुआ कि पेशेंट्स जो हैं, जो मरीज़ हैं, जो पुंछ का हो या कठुआ का हो या डोडा एरिया का, भद्रवाह एरिया का हो, उनको अपने घर में फैसिलिटीज़ मिलना अवेलेबल हुई हैं। तो ये बहुत मुश्किल थी कि डिफ़िकल्ट टेरेन में, सर्दियों में, गर्मियों में जो मरीजों को जम्मू आना पड़ता था, लेकिन ये फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड होने से, स्पेशली मेडिकल कॉलेज खुलने से, जो कैंसर स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी से, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेशन अच्छी हुई है, बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट जो बेसिक ट्रीटमेंट, अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है उनको अपने वहाँ, उसके अलावा उनको जो ऐसी ट्रीटमेंट जो वहाँ पॉसिबल नहीं है, जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, उसके लिए वो जम्मू आते हैं। तो या सपोर्टिव केयर है या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट को अपने सिटी के आसपास ही मिलना शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।